बोले यदि नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को गाय का दूध नहीं पिलाते तो गीता निकलती क्यों? बोलो। बोले गाय की तुलना कोई कर ही नहीं सकता। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की मां। पहले तो भगवान शंकर जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, इनके हाथ पर ध्वजा है और उस ध्वजा पर किसका चिन्ह अंकित है? बोलो कौन है? शिव की ध्वजा पर किसी पार्टी का चिन्ह है? ना ना, धर्म ध्वजा है शिव के हाथ पर। और ध्वजा पर जो चिन्ह है वो वृषभ का है, वृषभ का, गाय और बैल। ले भगवान शंकर कहते हैं सनातनियों, अगर मेरी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो इनको नहीं छोड़ना जो मेरी ध्वजा पर है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। क्यों? कौन व्यक्ति किसकी ध्वजा पकड़ता है? जो जिसको समर्पित होता है। नहीं है? क्यों? वैसे भी आजकल के जो लोग हैं, कोई किसी को समर्पित है, कोई किसी को समर्पित है, लेकिन ध्वजा उसी की पकड़ता है जिसको पूर्ण समर्पित होता है। नहीं है ऐसा? बोलो। यहाँ होंगी कई माताएं होंगी जो भिन्न भिन्न दलों से जुड़ी हुई होंगी। क्यों? उसी प्रकार शिवजी समर्पित हैं किसको? धर्म को। और धर्म का चिन्ह है क्या? गौ और बैल। शिव कहता है, शिवजी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, बाबा विश्वनाथ कहते हैं, ए सनातनी, ए मां, अगर मुझे प्राप्त करना चाहती है अपने जीवन में गौ और बैल को धारण करना, उनकी सेवा करना। तुझे मेरे द्वार आने की जरूरत नहीं है, तुझे मुझे जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुझे मेरा अलंकार करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं तेरे द्वार आऊंगा, स्वयं आऊंगा, स्वयं आऊंगा। आया तो है? कहाँ आया? बोलो। अरे कौशल्या के द्वार आया, यशोदा के द्वार आया। बहुत सारे ऐसे जिनके घर में जो गौ सेवा ही करते हैं, उनके घर में आया भिक्षुक बन करके। कौन? विश्वनाथ। इसलिए हर सनातनी को हम चिल्ला चिल्ला करके आज पूरे देश के अंदर कह रहे हैं कि तू शिव को मानने वाला है, तू शक्ति को मानने वाला है, तू राम को मानने वाला है, तू कृष्ण को मानने वाला है रे। केवल नाम गाने से कल्याण नहीं होगा, जो उन्होंने पथ दिखाया है उस पर चल। जो शिव दिखा रहा है, जो कृष्ण जिसके पीछे नंगे पैर चला है, राम ने जिसके लिए धनुष बाण उठाया है, शिव ने जिसकी ध्वजा को उठाया है रे, वो तू अपने जीवन में धारण कर, उसके लिए कार्य कर। फिर देख राम कृष्ण और शिव तेरी परिक्रमा अपने आप करेंगे, तुझे उनकी परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं। मैं थोड़ी कहता हूं, पुराण का। तस्माद् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र कहता है। उठो 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 उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ रे उठ उठ उठ, सोने के लिए थोड़ी मिला, उठ कुछ कर। और करना क्या है? धर्म का कर्म करो रे। क्यों? ये हमारे दोनों पति पत्नी नौजवान जो हैं कल से बैठे हैं, इनका अनुष्ठान चल रहा है। क्या नाम है इनका? मनोज नेगी और उनकी धर्मपत्नी मनीषा जी।
एक बात ताली बजाओ। नहीं तो आजकल के नौजवान यहाँ आए, उनको तो अपना वाहन भावे, 24 घंटे भाग ही रहा। इसलिए ये जो धर्म, ये जो शरीर मिला है, ये धर्म के लिए मिला है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समानमेतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये जो मानव जीवन है, ये भोजन करने के लिए थोड़ी मिला है। भोजन तो पशु करता है, पशु भी करता है। बाल बच्चों का ध्यान पक्षी रखता है, मकान और दुकान चूहे और सर्प भी बहुत बनाते हैं। चूहा बिल बनाता है और सर्प उसमें घुस जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपना पेट भरा तो उससे ये योग्यता सिद्ध नहीं होती है कि हम मनुष्य हैं। हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उनको अच्छे पद पर बिठा दिया, इससे मानव जीवन की योग्यता सिद्ध नहीं होती है। इससे मानव जीवन, ये जो विशेष मानव जीवन मिला है, इससे इसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। हमने बहुत सारे मकान और दुकान बना दिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर दिया, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि हम मनुष्य हैं रे। इससे सिद्ध नहीं होता है। तो अन्य योनियों में करके देता है, इसके लिए थोड़ी मिला। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो कि धर्मेण हीना पशुभिः समान।